सोचिए आपका बिजनेस चल रहा है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सेल्स भी हो रही है। अकाउंटेंट कहता है सर इस महीने काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आप खुद जानते हो कि कल सुबह स्टाफ को सैलरी करनी है और अकाउंट में पैसा ही नहीं है। यह सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग है कि लोग सोचते हैं कि क्या मैं सच में पैसा कमा रहा हूं, प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन पैसा गया कहां पर। दोस्तों, इसका मतलब आप एक बहुत रियल और एक बहुत कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम में हो और इसका नाम है कैश फ्लो प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम दुनिया में काफी सारे बिजनेसेस को तबाह कर देती है, तब भी जब आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो काफी अच्छा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात सीधी और सरल भाषा में समझाऊंगा। क्यों ऐसा होता है, कहां गलती होती है और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो एंड तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहां एक एक पॉइंट काम का है। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझो प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों अलग चीजें हैं। प्रॉफिट और कैश फ्लो एक ही नहीं होते। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं। मानो आपने एक क्लाइंट को 1 लाख रुपए का काम करके दिया नवंबर महीने में। क्लाइंट ने कहा पेमेंट में दिसंबर के एंड में दूंगा। अब आपकी बुक्स में नवंबर में 1 लाख रुपए की इनकम तो शो हो गई, लेकिन प्रॉफिट कहां है? आपके पेपर पर। लेकिन दिसंबर में स्टाफ को सैलरी देनी है, आपको रेंट भी देना है, रॉ मटेरियल का पैसा भी देना है, सब चाहिए और वो 1 लाख रुपए अभी तक आए ही नहीं है। यही होता है कैश फ्लो गैप। जब आपका पैसा कहीं अटक जाता है और आपको वो वक्त पे नहीं मिलता जब आपको चाहिए। प्रॉफिट एक अकाउंटिंग नंबर है जो बुक्स में दिखता है। कैश फ्लो रियल दुनिया की चीज है जो आपके अकाउंट में एक्चुअली आता है। दोनों में फर्क समझ में आया आप लोगों को? यह फर्क ही आज की पूरी इस वीडियो का कोर भी है। मैं आपको आज 5 मुख्य कारण, मेन रीजन बताऊंगा कि पैसा क्यों नहीं आता है हाथ में। तो पहले चलते हैं रीजन नंबर 1 पर, रिवर्स पेमेंट साइकिल। सबसे कॉमन रीजन, आप पहले काम करते हो और फिर बाद में पेमेंट मिलती है। मतलब अपने रॉ मटेरियल तो खरीदा, कैश दिया, काम किया, टाइम और एनर्जी भी लगाई, प्रोडक्ट भी डिलीवर कर दिया और फिर पेमेंट के लिए वेट करो 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का। इस बीच आपका पैसा क्लाइंट के पास में पड़ा है और आप अपनी जरूरतें अपनी जेब से पूरी कर रहे हैं। यह है रिवर्स पेमेंट साइकिल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लॉन्ग रिसीवेबल पीरियड, जो कि अकेला ही बहुत सारे बिजनेसेस का दम घोट देता है। रीजन नंबर 2 की बात करते हैं, ज्यादा स्टॉक या फिर इन्वेंट्री का रखना। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स सोचते हैं कि यार ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो ऑर्डर आने पे डिले नहीं होगा। सही सोच है, लेकिन ज्यादा इन्वेंट्री मतलब ज्यादा कैश का लॉक हो जाना। 5 लाख रुपए का माल गोडाउन में पड़ा है, ये वो पैसा है जो आप यूज नहीं कर सकते जब तक माल बिकता नहीं। और अगर माल स्लो चला यानी कि स्लो बिका तो वो पैसा महीनों तक आपके हाथ नहीं आता। देखो, स्टॉक मैनेजमेंट एक आर्ट है, अगर इसको नहीं सीखा तो हमेशा आपका कैश टाइट रहेगा। रीजन नंबर 3, एडवांस में खर्चे और फिर बाद में इनकम। रेंट महीने के पहले दिन देना है, स्टाफ की सैलरी महीने के एंड में देनी है, रॉ मटेरियल ऑर्डर आने से पहले कई बार खरीदना पड़ता है, बिजली का बिल, इंटरनेट, टूल्स, सब कुछ एडवांस में। इनकम कब आती है? जब क्लाइंट आपको पे करता है, जो कभी कभी 2 महीने के बाद में भी होता है। इसी मिसमैच को कहते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। और यह गैप जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आप टाइट फील करेंगे पैसों के मामले में, चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो जाए। रीजन नंबर 4, क्लाइंट को ज्यादा क्रेडिट दे देना। बिजनेस में रिलेशनशिप बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, बाद में दे देना। एक क्लाइंट को दिया, दूसरे को दिया, तीसरों को दिया, यह आपके 4-5 क्लाइंट के पास में 3 से 4 लाख रुपए अटके पड़े हैं और ये लोग बहुत कंफर्टेबल हैं क्योंकि आप प्रेशर नहीं दे रहे। मीनवाइल आप अपनी जेब से सब खर्चे भी पूरे कर रहे हो। दोस्तों, क्लाइंट को क्रेडिट देना रिलेशनशिप बिल्ड करता है, लेकिन बिना लिमिट के क्रेडिट देना आपका बिजनेस तोड़ देता है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 5 की, बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज में लगा देना। यह थोड़ा पर्सनल है लेकिन बताना जरूरी है। 5वां कारण यह है कि बिजनेस का पैसा और घर का पैसा मिक्स हो जाना। और स्पेशली ये तब होता है जब आपका बिजनेस छोटा होता है। लोग एक ही अकाउंट को यूज करते हैं, बिजनेस का पैसा आया तो घर का खर्चा निकाल दिया, अपनी ईएमआई भर दी, कुछ पर्सनल शॉपिंग कर ली और फिर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था तो उसमें है ही नहीं। अब यह एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक बहुत खतरनाक आदत है।
बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट्स होने चाहिए जो आपको पहले दिन ही स्टार्ट कर देने हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज सिर्फ आपको रीजन ही नहीं बताना चाहता, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी देना चाहता हूं कि ये कैश फ्लो जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इन सब के सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन ये है कि पेमेंट टर्म्स बदल लो, एडवांस या फिर पार्शियल पेमेंट का आपका एक क्लोज डाल दो। हर प्रोजेक्ट या फिर ऑर्डर पे एडवांस लो, वो भी मिनिमम 30 से 50%। बाकी पेमेंट डिलीवरी के टाइम पर या फिर डिलीवरी के ठीक पहले। अगर क्लाइंट कहता है पूरा काम हो जाए फिर दूंगा, तो यह क्लियरली बताओ कि आपकी पॉलिसी क्या है। जो जेन्युइनली अच्छा काम चाहता है वो एडवांस देगा, जो नहीं चाहता वो नहीं देगा। आप उस क्लाइंट के लिए काम करके खुद का नुकसान कर रहे हो। एडवांस लेना प्रोफेशनल है, कमजोरी नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि इनवॉइस में क्लियरली ड्यू डेट आपको लिखना है और फिर उसका आपको फॉलोअप भी करना है। बहुत सारे लोग इनवॉइस भेजते हैं बिना ड्यू डेट के, या फिर लिख देंगे अशाप, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल। क्लाइंट के लिए अशाप का मतलब क्या हुआ? जब मर्जी तब। और आपके लिए अशाप का मतलब भाई अभी चाहिए। इनवॉइस पे क्लियरली लिखो पेमेंट ड्यू 15 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट, और 14वें दिन पे आप रिमाइंडर भेज दो। 16वें दिन पर कॉल कर लो, पोलाइटली थोड़ा सा बोल दो, लेकिन कंसिस्टेंटली जो आपको फॉलो करना ही है, वरना उसके बगैर आपको पेमेंट मिलना नहीं है। बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन नंबर 3, स्टॉक को स्मार्ट तरीके से मैनेज करो। मैं पर्सनली तीसरा सॉल्यूशन दूंगा कि स्टॉक सिर्फ उतना रखो जितना जरूरी है। यह एक सिंपल रूल है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। मतलब स्टॉक तब ऑर्डर करो जब आपको जेन्युइनली जरूरत हो, ना कि पहले, और वो भी डर के। इसको ट्रैक करो और कौन सा प्रोडक्ट आपका फास्ट बिकता है उसको उसके हिसाब से देखो, कौन सा आपका स्लो बिक रहा है उसके हिसाब से आपको अपने जो स्टॉक है वो मैनेज करने चाहिए। लेकिन ये जो आदत है आपके, वो करीबन 2 से 3 लाख रुपए अनलॉक कर देगी जो माल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 4, बिजनेस में एक इमरजेंसी फंड भी रखो। जब भी बिजनेस में अच्छा महीना आया तो एक फिक्स परसेंटेज जैसे कि 10% एक अलग अकाउंट में डाल दो, उसे टच मत करो। यह फंड तब काम आता है जब कोई क्लाइंट लेट पे करता है या फिर कोई अचानक कोई खर्चा आ जाता है, और इस फंड के बिना हर मुश्किल में आप पर्सनल लोन या फिर उल्टी सीधी जगह से पैसा ढूंढते रहते हो, और इस फंड के साथ आप सुकून की सांस ले सकते हो। 5वां सॉल्यूशन, और ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दूंगा, आज ही एक अलग बिजनेस अकाउंट खोलो अगर अभी तक नहीं खोला है तो। यह एक छोटा सा काम है लेकिन इसका फर्क बहुत बड़ा होता है। जब पैसे अलग होंगे तब आप क्लियरली देखोगे कि बिजनेस में कितना है, कितना घर के लिए है, कितना री इन्वेस्ट करना है। क्लैरिटी से बेहतर डिसीजन आते हैं और कंफ्यूजन से ऑलवेज पैनिक होता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं जो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, वो है एक सिंपल वीकली कैश फ्लो चेक बनाओ। हर सोमवार सिर्फ 15 मिनट निकालो, एक पेपर या फिर एक एक्सेल शीट को खोलो और लिखो, पहला कि इस हफ्ते कितना पैसा आएगा और कहां से आएगा, दूसरा इस हफ्ते कितना खर्चा होगा और वो कहां कहां होगा, और तीसरा डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। बस यही 3 चीजें हैं और इसको लोग कैश फ्लो फोरकास्ट भी कहते हैं। लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, यह एक हफ्ते भर के पैसे का हिसाब है। जब आप हिसाब रखोगे तो आपको 2 से 3 हफ्ते पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा हफ्ता आपका टाइट होगा, यानी उस हफ्ते पैसे नहीं रहेंगे जिससे आप पहले से ही रेडी रहोगे। और जब हिसाब नहीं होता तो प्रॉब्लम तब पता चलती है, और जब पैसा खत्म हो चुका होता है तब आप कुछ कर ही नहीं सकते। दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस सिर्फ सर्वाइव ना करके बल्कि जेन्युइनली ग्रो भी करे, और ग्रोथ तभी होती है जब आपके हाथ में एक्चुअली पैसा होता है। एक काम जरूर करो, कमेंट में बताओ आपके बिजनेस में अभी सबसे बड़ा कैश फ्लो प्रॉब्लम क्या है, कहां पर पैसा अटक रहा है। मैं जेन्युइनली पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, और उन बिजनेस ओनर्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करो क्योंकि उनको सुनना भी चाहिए। और कभी कभी सही वीडियो सही वक्त पर बहुत कुछ बदल देती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ, ऐसी ही और प्रैक्टिकल बिजनेस वीडियोस आती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मैं चाहूंगा कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा, शुरू करना जरूरी है। जय हिंद।